हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले दो लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम का पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखे थे, फार्मूला ड्राइव किए और दूसरे लेक्चर में जनरल टर्म और उस पर रिलेटेड सवाल बोले थे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो करेंगे। तो उसमें जनरल टर्म के फार्मूला पर आधारित किस किस तरह के सवाल हम लोग बना सकते हैं उस पर हम लोग देखे थे कि टर्म इंडिपेंडेंट, मिडिल टर्म्स, कॉफिशिएंट्स और ग्रेटेस्ट टर्म, इन तरह के क्वेश्चंस को हम लोग हल कर पाएंगे। कैसे हल करेंगे? आज केवल प्रॉब्लम सेशन होगा, सिर्फ प्रॉब्लम आज करेंगे। ये तीसरा लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम का। सबसे पहले आप लोग लॉकडाउन में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और एक बहुत बढ़िया मौका मिला है आप लोगों को परफॉर्म करने का। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका 11th का सिलेबस रैंकर्स मैथमेटिक्स समाप्त कर चुका था। आप अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब टॉपिक सेट थ्योरी जितने पढ़े थे आप सबको बेहतर ढंग से रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के साथ साथ 11th का एक टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम अभी चल रहा है और जो टारगेट कोर्स के स्टूडेंट थे रैंकर्स मैथमेटिक्स में, उनका सिलेबस बहुत पहले ही पूरी तरह से समाप्त हो गया था। जनवरी वाले सेशन में जो एग्जाम दिए थे, प्रणव दास 98.7 परसेंटाइल लाए थे। बेटा इस बार मौका है, बहुत बढ़िया मौका है, आप बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं, आईआईटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। अपने सारे दोस्तों को भी कहिएगा। और अब 23 अगस्त को आईआईटी जेईई एडवांस्ड का एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है आईआईटीज, और 18 से 23 जुलाई तक आपका जेईई मेन सेकेंड फेज होने जा रहा है। तो आपको बहुत बढ़िया मौका मिला है। आप आराम से हर दिन एक एक सेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के एक एक एक्सरसाइज को डेली सॉल्व करें क्वेश्चन बैंक से। अगर आप क्वेश्चन बैंक पूरी तरह से बना लेते हैं हर चैप्टर को, तो आपका रिजल्ट श्योर है। आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी डाउट्स हो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आप टेलीफोनिक भी आपके इंस्टीट्यूट का नंबर होगा आप पर, आप इस पर कॉल करके क्वेश्चन डिटेल्स बताएंगे तो हम आपको क्वेश्चन लाइव सेशन में हल कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टर्म इंडिपेंडेंट पर। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पर एक क्वेश्चन आप किए थे क्लास में पिछले लेक्चर में। आज इस क्वेश्चन को देखिए। मैंने समझाया था टर्म इंडिपेंडेंट किसी एक्सप्रेशन में, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0 निकालना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0 यानी इसमें एक्स का ऐसे, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं तो इस एक्सपेंशन में एक्स वाले टर्म नहीं रहना चाहिए, तभी हम लोग पूरी तरह से इसे टर्म इंडिपेंडेंट एक्स से निकाल सकते हैं। अभी देखिए इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है, सॉल्यूशन करते हैं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब इंटू 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x टू दी पावर 9। इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 इन 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब इंटू 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x टू दी पावर 9। और इसमें हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 इन 1 से गुणा कर दें इस एक्सप्रेशन को, सेकंड एक्सप्रेशन को, तो आएगा 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x टू दी पावर 9।
प्लस कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 इन, इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3x टू दी पावर 9 प्लस फिर अगला थर्ड टर्म के साथ कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 इन 2x क्यूब इंटू 2x क्यूब इंटू 2x क्यूब इंटू 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3x टू दी पावर 9। अब इसे हम लोग हल करेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0 इन 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3x टू दी पावर 9 प्लस एक मजे की बात सीखिए, x से मल्टीप्लाई, इस एक्सप्रेशन के x के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो इस x का इंडेक्स घातांक कितना है 1। जब हम कॉफिशिएंट निकालेंगे इस तरह का मल्टीपल आएगा तो इसका पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो पावर घट जाएगा और यही डिवीजन में रहता तो पावर जुड़ जाता। लग रहा है ना अजूबा बात, अलजेब्रा वैसा होता नहीं, लेकिन यहाँ एक्सपेंशन में इस तरह की बात हम लोग करेंगे तो कॉफिशिएंट निकालेंगे। तो कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 में से 1 गया -1 इन 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3x टू दी पावर 9 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर, फिर गुना में पावर घटता है तो -3 इन 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3x का पावर 9। लेक्चर 2 में हम लोग इसका स्पेशली इंडिपेंडेंट टर्म निकाले थे, अभी हम लोग और इसको हल करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। Now find tr plus 1 term. Now tr plus 1 उस एक्सपेंशन में ये हो जाएगा 9cr, फर्स्ट टर्म 3/2 x स्क्वायर टू दी पावर 9 माइनस r, सेकेंड टर्म -1/3x टू दी पावर r, कलेक्टर कांस्टेंट 9cr 3/2 की पावर 9 माइनस r माइनस 1/3 टू दी पावर r इनटू कलेक्ट x का पावर, सो x स्क्वायर टू दी पावर 9 माइनस r, सो x टू दी पावर 18 माइनस 2r, 2 से मल्टीप्लाई 18 माइनस 2r और ये 1/x टू दी पावर r है, सो x का पावर माइनस r लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 18 और माइनस 2r माइनस r माइनस 3r हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग कॉफिशिएंट निकाल रहे हैं x का पावर 0। जब हम x का पावर 0 निकालेंगे तो we take 18 माइनस 3r क्या हो जाएगा 0, यहां से 3r इक्वल्स टू 18 और यहां से r इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। जब हम -1 निकालेंगे तो 18 माइनस 3r को -1 के बराबर कर देंगे, यहां से 3r इक्वल्स टू 19 हो जाएगा और r इक्वल्स टू 19/3। दिस इज फ्रैक्शन, r को फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सो ये नहीं होगा 19/3। इसका मतलब x का पावर -1 का कॉफिशिएंट इसमें नहीं होगा। एंड लास्ट ये देखें आप -3 के बराबर 18 माइनस 3r बराबर -3।
3r equals to 18 plus 3 21, r equals to 7, ये होगा। सो देयरफॉर कौन कौन से टर्म्स आए? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0, ये हो जाएगा 9, सो टर्म इंडिपेंडेंट, देयरफॉर टर्म इंडिपेंडेंट इक्वल्स टू, इसमें कौन सा होगा? 6 टर्म, 6 प्लस 1 7th टर्म इंडिपेंडेंट होगा, इसमें कोई टर्म इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और इसमें 8 टर्म इंडिपेंडेंट होगा। r का मान 7 है और हम लोग r प्लस 1 निकालना है। सो r इक्वल्स टू 6, 9c 6, 3 by 2 to the power 9 minus 6 3, यहां देखिए ध्यान से, r का मान 6 रखते हैं और माइनस 1/3 का पावर 6। अगर हम यहां r का मान 6 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिर प्लस दूसरा टर्म निकालेंगे तो ये आप देखें r फ्रैक्शन आ गया था, सो इसमें कोई टर्म इंडिपेंडेंट नहीं होगा, दैट इज 0, प्लस ट्वाइस ऑफ इनटू 3 बार, फिर r का मान हम 7 रखेंगे, सो 9c7, 3 by 2 the power 9 minus 7, that is 2, and minus 1 by 3 to the power 7। आप इसे हल करें, ये आ जाएगा 17 by 54। आप हल कर सकते हैं इसको, आपको सॉल्व करने सिखाया गया है, इसलिए समय की बर्बादी न करते हुए आप इसे हल कर लेंगे। हल नहीं हो तो कमेंट में मुझे बताएंगे। तो इस तरह से टर्म इंडिपेंडेंट पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और इस तरह से कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप आगे करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और देखिए, चलिए इसे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और मजा आ रहा है तो दोस्तों को भी बताएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले दोस्तों को भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्राइब करें। ओके, कंसेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा मेरी किताब और एनसीईआरटी आप आराम से बनाएं। जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा हम लोग एक्स्ट्रा मेगा क्विज के क्वेश्चंस करेंगे। एक और बहुत बेहतर क्वेश्चन आपके आरएमपी से देखिए, क्वेश्चन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म independent of x in the expansion of x plus 1 by x to the power 2 by 3 minus x to the power 1 by 3 plus 1 minus x minus 1 divided by x minus x to the power half x to the power half to the power 10 पुनः हम लोग टर्म इंडिपेंडेंट पर क्वेश्चन कर रहे हैं। कंसेप्ट दिए हैं, टर्म इंडिपेंडेंट मींस हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 को। तो सबसे पहले यहां देखें, ये एक्सपेंशन है ना, सो आपके पास एक्सपेंशन क्या दिया? सॉल्यूशन एक्सपेंशन दिया है x plus 1 डिवाइडेड बाय x का पावर 2 by 3 माइनस x का पावर 1 by 3 plus 1 माइनस x minus 1 by x minus x to the power half total to the power 10। इसको आप ध्यान से देखें, ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, थोड़ा सा इसे चेंज करने को सोचिए। क्या ऊपर में x का पावर 1 by 3 का पावर 3 प्लस 1 to the power 3 लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूला पर चला गया,
और डिवाइडेड बाई x का पावर 2/3 माइनस x का पावर 1/3 प्लस 1 माइनस इसे भी आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x होल टू द पावर 10। आप देखिए पहले से इस बात को, यहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब आ रहा है। इसका फैक्टर फार्मूला आपको पता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस b स्क्वायर। सो a प्लस b, दिस इज a प्लस b इंटू a स्क्वायर 2/3 माइनस x का पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बी टेकन इन कॉमन। सो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 टोटल टू द पावर 10। अब आप देखें ये एक्सप्रेशन ये कट गया, यहां से दिस इज कैंसिल आउट। अब क्या आया आपके पास x टू दी पावर 1/3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट से भाग दीजिए इसमें 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x टू दी पावर 10 and this is cancelled out. So your expression is x to the power 1/3 minus x to the power, इसे माइनस हाफ लिख सकते हैं क्या, टू दी पावर 10। बेहद सुंदर एक्सप्रेशन। ये x का पावर हाफ नीचे में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो x का पावर 1/3 माइनस x का पावर माइनस हाफ। ओके, अब इस एक्सपेंशन में हम लोग r प्लस 1 टर्म निकालेंगे। सो देयरफॉर r प्लस 1 टर्म 10cr x का पावर 1/3 का पावर 10 माइनस r इंटू माइनस x टू दी पावर माइनस हाफ टू दी पावर r। स्क्रीनशॉट ले लें। tr प्लस 1 हो जाएगा इसमें, that is tr plus 1 equals ncr, that is 10cr minus 1 to the power r। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू दिस माइनस 1 टू दी पावर r, कलेक्ट कर लिए, और x का पावर देखिए 10 माइनस r by 3, और दिस इज माइनस r by 2, दिस इज माइनस r by 2, मल्टीप्लाई कर दिए, और अब यहां पर ये हो जाएगा 10/10cr माइनस 1 टू दी पावर r इंटू x टू दी पावर 6, 20 माइनस 2r माइनस 3r, that is 10cr minus 1 to the power r into x to the power 20 minus 5r by 6। और इसे क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए। क्वेश्चन में था टर्म इंडिपेंडेंट, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो दिस इज द एक्सपेंशन, आप लिख सकते हैं एक्सपेंशन इज, जो कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो देयरफॉर 20 माइनस 5r by 6, इसे 0 होना चाहिए, that is 5r equals to 20 and r equals to 4। सो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा, फिफ्थ। So therefore, coefficient of
टर्म इंडिपेंडेंट इक्वल्स टू, ये था 10c 4 minus 1 to the power 4, that is 10 into 9 into 8 into 7, 4 फैक्टर्स, 10 से लेकर 4 लगातार फैक्टर आप इसे लिखेंगे। नीचे में 1 into 2 into 3 into 4 ट्रिक दिया हुआ, दिस इज 1, आप देखें यहाँ 8 कैंसिल, 3 that is how much 210, so 210। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे टर्म इंडिपेंडेंट पर। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे कोएफिशिएंट पर। सो स्क्रीनशॉट ले लें, दिस इज योर आंसर। वकील जिसको कविता लिखने का शौक है और भी जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर तो कोरोना योद्धा है, वो तो फील्ड में है, लेकिन फिर भी अगर उनको मौका मिलता होगा तो घर में पढ़ने का सबसे बेहतर समय यही है। आपको बाहर जाना नहीं, माइंड पहले से कूल है, कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है, सो घर में रहें और कड़ी मेहनत करें, एंजॉय भी करें। अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके थोड़ा मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, आप स्वस्थ रहें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। आप इसी के साथ मैथमेटिक्स में जबरदस्त प्रॉब्लम को सॉल्व भी करें। नाउ द अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट, दिस इज योर आरएमपी। नाउ some concept, coefficient of x to the power r in the expansion of 1 plus x to the power n equals to NCR। जब आप एक्सपेंड करेंगे इसे तो NCR x का पावर आ रहेगा, बहुत यूज होगा, इसे बिल्कुल याद रखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर r in the expansion of 1 minus x to the power n equals to minus 1 to the power r into NCR। सिर्फ कुछ नहीं हुआ है, माइनस x का पावर r होगा तो माइनस 1 का पावर r into x का पावर r, ये लिखेगा। इस पर एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है find a positive value of n for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x to the power n is 6। This is your question। आपके सामने पहला ट्रिक देखिए, सॉल्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 2, x का पावर r, 1 plus x to the power n, 1 plus x to the power n क्या होता है NCR, तो n की जगह m है, सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इस एक्सपेंशन में कितना दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 1 plus x to the power n equals to 6 दिया हुआ। दिस इंप्लाइज NCR, this is the trick, you have to use this trick in the different types of such questions। so MC2 equals to 6। इसका भी हम कंसेप्ट दिए हैं, इसके दो लगातार फैक्टर्स, दैट इज m into m minus 1 बाय नीचे वाले 1 into 2 है ना, मजेदार। दैट इज m into m minus 1 equals to 12। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फैक्टर में डिफरेंस सिर्फ 1 का है, m से m minus 1 एक कम है, तो आप ऐसे दो फैक्टर बोले जो
वन डिफरेंस लेकर तैयार होता है। तो 4 into 3, so therefore m equals to 4। ये रहा आपका आंसर, पॉजिटिव वैल्यू बनता है m equals to 4। एक बार फिर से इसको इस तरह के एक्सप्रेशन को समझा दें। इसको आप फार्मूला से लिखेंगे तो फैक्टोरियल m बाय फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल m minus 2 ब्रेक करेंगे तो यही आएगा। लेकिन मैं ट्रिक से सिखाया हूं, शुरू पहला लेक्चर को देखिए, MC2 यानी m का से घटते हुए क्रम में दो फैक्टर m into m minus 1 और 2 है तो 1 into 2 लिखेंगे इक्वल्स टू 6 है, m into m minus 1 इक्वल्स टू 12। सो फिर यहाँ पर एक कंसेप्ट लिखा है, हल करने के m स्क्वायर माइनस m इस तरफ लाएंगे तो फैक्टर करके तब हल कर सकते हैं। सो m क्या है आपका, तो m into m minus 1 दो लगातार फैक्टर है जिसमें वन डिफरेंस के साथ है, तो 12 का भी हम लोग दो फैक्टर खोजे जिसका डिफरेंस 1 हो तो बड़ा पाए। m into m minus 1 में डिफरेंस कितने का था, 1 का, तो 12 का दो फैक्टर ऐसा लेना है जिसका डिफरेंस 1 हो, तो 4 into 3 होगा। और m minus 1 को छोटा फैक्टर था तो छोटा से, या m बड़ा फैक्टर था तो बड़ा से इक्वेट कर दीजिए, बराबर ही आएगा। दैट इज m equals to 4 आइदर m minus 1 equals to 3 square equals to 3 plus 1 4। इस तरह से आप यूज करेंगे कंसेप्ट को और सवाल हल करेंगे। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कोएफिशिएंट से रिलेटेड। दूसरी क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 in the expansion of x minus 1 by x square to the power 40। पुनः उसी तरह बनाएंगे जिस तरह से टर्म इंडिपेंडेंट बनाते थे। सो लेट r plus 1th term contains the coefficient of x का power 7। So therefore tr plus 1 equals to 40 cr, first term x 40 cr, 40 minus r, second term 1 by x square to the power r, we collect it 40 cr minus 1 to the power r from here, minus 1 into 1 by x square to the power r into x to the power 40 minus r, 40 minus r, अब माइनस 2r यहां से माइनस 2r, that is 40 cr minus 1 to the power r, x to the power 40 minus 3r। अब इसे टर्म इंडिपेंडेंट निकालना होता था तो 0 के बराबर करते थे। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 निकालना है, ये अगर x का पावर 7 हो जाएगा तो कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 दिस विल बी, इसीलिए therefore 40 minus 3r equals to 7, that is 3r equals to, सब्ट्रैक्ट करें 40 minus 7 that is 33 and r equals to 11। So 11 plus 1, 12th term contains the coefficient of x to the power 7। So therefore coefficient of x का power 7 equals to 40 c11 minus 1 to the power 11, that is minus 40 c11 and solve it। इस तरह से कोएफिशिएंट के इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग कोएफिशिएंट पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चन चलेगा, आप तैयार रहें कैलकुलेशन के लिए। इसे फैक्टोरियल 40 बाई, चूंकि बहुत बड़ा वैल्यू 40 फैक्टोरियल 40 बाई फैक्टोरियल 11 into फैक्टोरियल 40 माइनस 11 हल कर देंगे। तो क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग। मैं एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ
x in the expansion of 1 minus 2x cube plus 3x to the power 5 into 1 plus 1 by x to the power 8। मैं इसका चर्चा कर दूं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाले थे, इसी तरह का क्वेश्चन था, तो आपको कंसेप्ट है ही, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3x का पावर 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई के बाद माइनस 2 इंटू, फिर मल्टीप्लिकेशन में x का पावर 3 इंटू 20 आएगा। आप कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 1 है सो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी वो कंसेप्ट आप बनाएंगे। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स करेंगे। आज का होमवर्क अब एनसीईआरटी कंप्लीट, इसमें मिडिल टर्म्स बचा है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद एनसीईआरटी से सारा सवाल आपका बन जाएगा, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो डू योर बेस्ट and share with friends, okay?